हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपको सी इंटरमीडिएट के लो के इम्पोर्टेंट सेक्शंस बताऊंगा जो कि आपको मस्ट करने ही चाहिए और जिससे आपके बहुत अच्छे मार्क्स फॉर श्योर आ जाएंगे। और इस वीडियो में जो इम्पोर्टेंट सेक्शन मैं बताने जा रहा हूँ वो कंपनीज एक्ट के बताऊँगा और जनरल क्लोजेज एक्ट और इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट के। तो इनके मैं इंपॉर्टेंट जो पोर्शन है वो आपको बता दूंगा कि कौन से ऐसे सेक्शंस या फिर कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि रिपीट होते हैं, क्योंकि मैंने कंपाइलर किया था 10 अटैम्प्ट का, तो मेरे को ये पता है कि कौन कौन से सेक्शंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आपको पता है कि फॉरेन कंपनी, फेमा और एलएलपी, ये तीनों ही चीज़ें, तीनों ही एक्ट जो हैं वो नए आए हैं। तो इनका अभी कोई भी मेरे पास ऐसा नहीं है फिक्स कि भाई ये चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर ये चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फॉरेन कंपनी को, एलएलपी को और फेमा एक्ट को, इनको आपको पूरा पूरा करके जाना है। कंपनीज एक्ट के जो 10 चैप्टर हैं और जनरल क्लोजेज एक्ट है और जो आईओएस है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ चैप्टर नंबर 1 से। मैं मॉड्यूल के हिसाब से बता रहा हूँ। कंपनीज एक्ट 2013 चैप्टर नंबर 1। तो सबसे पहले जो सेक्शन नंबर 1 है, शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड कमेंसमेंट एंड एप्लीकेबिलिटी ऑफ एक्ट। तो उसमें जो एप्लीकेबिलिटी है उसको आपको याद करना है, मतलब उसको अच्छे से पढ़ना है कि भाई इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज़ पे है, इंश्योरेंस कंपनीज़ पे है। तो जो इसमें है ये एप्लीकेबिलिटी ऑफ द एक्ट, उसमें 6 पॉइंट हैं एफ तक। इसमें ये इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, तो एक तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है। फिर जो सेक्शन सेकंड है वो डेफिनेशन का पार्ट है, तो उसमें से मैं बता देता हूँ आपको कौन कौन सी डेफिनेशंस आपको बहुत अच्छे से करके जानी है। उन्हीं में से कोई एक आपके एग्ज़ाम में फॉर श्योर आने वाली है। तो अब मैं उनके बारे में बताता हूँ। तो सबसे पहले एसोसिएट कंपनी क्या होता है, इम्पोर्टेंट। फिर उसके बाद एसोसिएट कंपनी के बाद आता है हमारा बुक्स ऑफ अकाउंट। जो ये बुक्स ऑफ अकाउंट की डेफिनेशन है वो भी इंपॉर्टेंट है मॉड्यूल के पेज के हिसाब से 1.8 पे। फिर उसके बाद कंपनी लिमिटेड बाय शेयर क्या होती है, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी क्या होती है। उसके बाद डिबेंचर की डेफिनेशन। फिर उसके बाद आपको डेफिनेशन याद करनी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की। फिर उसके बाद आपको पता होना चाहिए फाइनेंशियल ईयर क्या होता है और फ्री रिजर्व क्या होता है। तो ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, इनको साथ साथ मार्क कर लीजिए या फिर किसी पेज पर लिख लीजिए। फिर उसके बाद है सब्सिडरी कंपनी। सब्सिडरी कंपनी भी इम्पोर्टेंट है। प्राइवेट कंपनी, स्मॉल कंपनी और प्रमोटर। तो ये सारी डेफिनेशंस जो मैंने बताई हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, इसमें से आप एटलीस्ट इनको तो पढ़ के जाइए। उसके बाद आते हैं हम चैप्टर नंबर 2 पे। तो उसमें इम्पोर्टेंट है सेक्शन नंबर 4 मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और सेक्शन नंबर 5 आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। उसके बाद फिर सेक्शन नंबर 8 एनपीओ वाला, वो इम्पोर्टेंट है। सेक्शन नंबर 12 रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ कंपनी वाला। सेक्शन नंबर 16 भी इम्पोर्टेंट है। सेक्शन नंबर 18, 19, सेक्शन नंबर 20 और जो डॉक्ट्राइन है इंडोर मैनेजमेंट की और कंस्ट्रक्टिव नोटिस की, जिसको डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट कॉम्प्टर एंड रूल भी बोलते हैं। तो ये वाला पोर्शन सेकंड चैप्टर के अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसमें से इसको मिनिमम कीजिए। फिर आते हैं हम चैप्टर नंबर 3 पे मॉड्यूल के। तो चैप्टर नंबर 3 में सेक्शन नंबर 27 इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद सेक्शन नंबर 31 सेल्फ प्रोस्पेक्टस, सेक्शन नंबर 32 रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, फिर सेक्शन 34 9 अलॉटमेंट वाला, सेक्शन नंबर 40, सेक्शन 42 प्राइवेट प्लेसमेंट। तो फिर ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है, थर्ड चैप्टर भी। तो जितने सेक्शंस मैंने अभी बताए हैं उसको आप नोट डाउन कर लीजिए या फिर आप मॉड्यूल में ही मार्किंग कर लीजिए या फिर कहीं से कोचिंग ले रखी है तो उनके बुक में मार्क कर लीजिए। ये मैं वो सेक्शन बता रहा हूँ जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, मतलब आप इनको तो स्किप प्लीज़ करिएगा ही मत लो में, अगर आप एग्जामिशन की सोच रहे हैं तो। और अगर पास भी होना है तो भी डेफिनेटली ये सेक्शन बहुत हेल्प करेंगे आपको। लेकिन मैं कंपनीज़ एक्ट के पूरे के बता रहा हूँ आपको जो इंटर में है कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं। अगर सिर्फ आपका टारगेट ही है सिर्फ पास होना है तो आप उस हिसाब से कट पिट कर लेना, जो चैप्टर आपको नहीं करना हो उसको छोड़ देना आप, जैसे आपको सही लगे। नंबर 4 में सेक्शन नंबर 43, सेक्शन नंबर 47, 48, सेक्शन नंबर 52 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, स्टार स्टार स्टार। सेक्शन नंबर 54 स्टैट इक्विटी शेयर्स, 69 एंड सेक्शन नंबर 71 डिवेंचर्स। और मैंने इसमें बीच में छोड़ दिया एक, इसमें ये पोर्शन है कि इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट, पोर्शन को भी अच्छे से कर लेना, डीवीआर शेयर्स बोले तो। और बस इसके अंदर यही है।
ये सारे सेक्शंस 4 चैप्टर के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। 4 चैप्टर्स पूरे हो चुके हैं, चैप्टर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, जिसमें मैंने आपको ये बता दिया है कि कौन कौन से सेक्शंस इंपॉर्टेंट हैं। अब ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, इसलिए इस वीडियो को मैं पार्ट्स में अपलोड करूँगा। इसके 3 पार्ट बना दूँगा मैं इसी वीडियो के, और ताकि आपको भी देखने में ज़्यादा देर तक रुकना ना पड़े। और यूट्यूब भी जिस वीडियो की जो ड्यूरेशन ज़्यादा होती है ना, वो बहुत कम चलती है। तो इस वीडियो पे आप मिनिमम 20 लाइक्स कर दीजिए, और व्यूज़ एटलीस्ट 500 व्यूज़ आ जाएंगे तो फिर मैं पार्ट 2 भी अपलोड कर दूंगा। 4 चैप्टर हो चुके हैं, 5th, 6th, 7th, 8th चैप्टर को कर दूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में, और उसके बिल्कुल लास्ट में फाइनल पार्ट में मैं अपलोड कर दूंगा चैप्टर 9, चैप्टर 10 और जनरल क्लोजेज एक्ट और इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट एक्ट। जनरल क्लोजेज और इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट में मैं जितना बोलूँ ना उतना कर जाना, बस वो भी मोर देन इनफ होगा, क्योंकि उसमें बच्चों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है लैंग्वेज वगैरह में। तो अगर इतने जितने मैंने बोले उतने लाइक और व्यूज़ आ जाते हैं तो मैं सेकंड पार्ट फॉर श्योर अपलोड कर दूंगा। और थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। और इन सेक्शंस को आप लिख लीजिए कहीं पे, या फिर आपकी बुक में ही मार्क कर लीजिए, और इन सेक्शंस को लिख के प्रैक्टिस कीजिए। इसके अलावा जो सेक्शंस बच गए उनको आप ओरली भी याद कर सकते हो, वो भी चलेगा। ये आपके ए कैटेगरी या फिर मैं बोलूँ तो A+ कैटेगरी के सेक्शंस हैं। तो थैंक यू सो मच।